अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेशनल इनकम के हवाले से इन डिटेल। इससे पहले भी हमने नेशनल इनकम को डिस्कस किया था, लेकिन उसमें जस्ट हमने इंट्रो डिस्कस किया था, ठीक है। लेकिन आज इसमें जितनी भी कैटेगरीज़ हैं या फर्दर नेशनल इनकम में जो भी चीज़ें आती हैं उनको हम डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। फंडामेंटल ऑफ इकनॉमिक्स पार्ट 2 की ये बुक है, ठीक है, उसका फर्स्ट पेज है। सो एनीवे, नेशनल इनकम इज़ द टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री। अब अगर कोई भी आपसे ये पूछ ले कि नेशनल इनकम क्या होती है, तो आप डिफ़ाइन कर सकते हैं कि नेशनल इनकम इज़ द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। मतलब एक कंट्री की जितनी भी इनकम हो रही है एक साल के अंदर, वो उसकी नेशनल इनकम कहलाएगी। इट इज़ द एग्रीगेट ऑफ ऑल द इनकम ऑफ रेजिडेंस ऑफ अ कंट्री, ठीक है। एक कंट्री के अंदर जितने भी लोग अर्न कर रहे हैं या उनकी इनकम जनरेट हो रही है, उसको इसमें हम ऐड करते हैं। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द फुल मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम वी शुड फर्स्ट नो द मीनिंग ऑफ इनकम एंड सोर्स ऑफ इनकम। फर्स्टली उन्होंने डिफ़ाइन कर दिया नेशनल इनकम को, ठीक है, कि टोटल इनकम ऑफ द कंट्री होती है। सेकेंडली अब वो कहते हैं कि इसको फर्दर अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए हम इनकम को और सोर्स ऑफ इनकम को डिस्कस कर लेते हैं। When a person take part in the production of goods and services by providing his personal services or the services of his property, he gets some amount of money or some other benefit in return. This is called income. मैक्रो इकनॉमिक्स में या फंडामेंटल ऑफ इकनॉमिक्स की पार्ट 2 की जो बुक है, इसमें ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि इसमें ना कुछ कंसेप्ट हैं जिसको आपने अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। इसमें वो माइक्रो की तरह नहीं होगा, ठीक है, कि इन डिटेल हम डिस्कस करें कि एडम स्मिथ के व्यूज़ क्या थे, मार्शल के व्यूज़ क्या थे, ठीक है। तो वो एक सेपरेट फील्ड है, उसमें हमें डिटेल में जाना पड़ता है। लेकिन इसमें भी हम डेफिनेटली डिटेल में जाते हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसी टर्म्स हैं जिनके टू द पॉइंट आपको आंसर आना चाहिए। अगर कोई भी आपसे पूछ ले कि इनकम को डिफ़ाइन करें, तो डेफिनेटली आपको ये डेफिनेशन मतलब पता होनी चाहिए। नेशनल इनकम को डिफ़ाइन करें तब भी आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो इसको आपने इस हवाले से प्रिपेयर करना है। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने इनकम को डिफ़ाइन कर दिया कि कोई भी पर्सन जब गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन में अपना रोल प्ले करता है या फिर अपनी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए, मतलब कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दे देता है, ठीक है, उसको यूज़ करते हुए गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है, तो उस पर उसे कुछ इनकम मिलती है, ठीक है, कुछ पैसे मिलते हैं, मनी, जिसको वो फिर इनकम का नेम दे रहे हैं। इन दिस सेंस देर आर 4 मेन सोर्सेज ऑफ इनकम। अब वो कह रहा है कि 4 मेन सोर्स हैं इनकम के, ठीक है। 4 तरीक़ों से आप इनकम जनरेट कर सकते हो। अब आज के दौर में अगर पूछ लें तो वो कहते हैं कि हमें पता ही नहीं है हम किस तरह अर्न करें, ठीक है। तो अब यहाँ से भी आप लोग आइडिया ले सकते हो। पीपल में गेट रेंट ऑफ देयर लैंड एंड प्रॉपर्टी। आपके पास कोई भी चीज़ है, आप उसको रेंट पर दे दें, ठीक है। लैंड है, लैंड दे दें, प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी दे दें। कोई और चीज़ है, ज़रूरी नहीं लैंड और प्रॉपर्टी हो, ठीक है। आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जिसका आप यूज़ नहीं कर रहे, लेकिन किसी दूसरे पर्सन को दें तो आप उसको चार्जेस वगैरह उससे ले सकते हैं। दे मे रिसीव इंटरेस्ट ऑन मनी लैंड और कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। उसके अलावा आप इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं मनी से, मतलब किसी कैपिटल से, ठीक है, मशीनरी वगैरह से आप इंटरेस्ट, क्योंकि डेफिनेटली इंटरेस्ट इस्लाम में जायज़ नहीं है, लेकिन ये भी एक सोर्स है इनकम का। दे मे अर्न वेजेस बाय वर्किंग देमसेल्व्स एंड दे गेट प्रॉफिट बाय ऑर्गेनाइजिंग सम बिजनेस, ठीक है। उसके अलावा आप कोई बिजनेस वगैरह करके प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। इफ़ यू टेक द टोटल ऑफ ऑल सच इनकम ऑफ आर रेजिडेंस ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग 1 ईयर, इट इज़ कॉल्ड नेशनल इनकम। और जब हम बेसिकली रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट को कंबाइन कर देते हैं तो वो हमारे पास एक कंट्री की नेशनल इनकम बन जाती है। सिंस इनकम इज़ जनरेटेड ओनली व्हेन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक प्लेस, ठीक है। डेफिनेटली जब गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन उनकी होती है तो इनकम जनरेट होती है। द टोटल मनी वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री विल ऑलवेज बी इक्वल टू द एग्रीगेट ऑफ इनकम ऑफ द पर्सन टेकिंग पार्ट इन दैट प्रोडक्शन। उसके बाद वो कह रहे हैं कि टोटल मनी वैल्यू जो होती है ना, ठीक है। अब मनी वैल्यू का कंसेप्ट एक अलग है, अब इसका मुझे भी अभी आइडिया नहीं हो रहा, ठीक है, कि मनी वैल्यू को हम किस तरह डिफ़ाइन करते हैं। लेकिन ये अब फर्दर इस टाइम के लिए टोटल मनी वैल्यू इक्वल होती है हमारे पास एग्रीगेट ऑफ इनकम ऑफ द पर्सन टेकिंग पार्ट इन देयर प्रोडक्शन, ठीक है। कि बेसिकली एक पर्सन की जितनी भी इनकम जनरेट हो रही होती है ना, वो इक्वल होती है टोटल मनी वैल्यू के। इसको एज अ कंसेप्ट बस मतलब नोट डाउन कर लें, इसकी एक्सप्लेनेशन मैं सर्च करके और फिर अंडरस्टैंड करके फिर आपको बता दूंगी, ठीक है। इसके साथ बेशक क्वेश्चन मार्क बना दीजिएगा और फिर बाद में मुझे याद दिला देना। उसके बाद है व्हेन अ कंट्री प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज पीपल अर्न मोर इनकम, ठीक है। ज़ाहिर बात है, जब ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगी तो लोग ज़्यादा अर्न करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है पीपल कैन मोर अर्न, ओके। इनफैक्ट नेशनल इनकम, नेशनल प्रोडक्शन एंड नेशनल आउटपुट आर अल्टरनेटिव टर्म्स। अब देखिए यहाँ पर 3 टर्म्स की उन्होंने बात कर दी है कि नेशनल इनकम, नेशनल प्रोडक्शन और द नेशनल आउटपुट, ठीक है। ये 3 डिफरेंट टर्म्स हैं। नेशनल इनकम की हमने बात कर ली कि एक कंट्री की एक साल के अंदर जितनी भी इनकम जनरेट हो रही है। नेशनल प्रोडक्शन क्या होगी, एक कंट्री की एक साल के अंदर जितनी भी प्रोडक्शन हो रही है। नेशनल आउटपुट क्या होगी,
आउटपुट और प्रोडक्शन है तो सेम ही, लेकिन मे बी इसमें कुछ डिफरेंस हो तो वो हम देख लेते हैं। वी कैन डिफाइन नेशनल इनकम इन टू वेज, ठीक है। नेशनल इनकम को पहले भी हमने डिस्कस कर लिया है, लेकिन फर्दर वो डिस्कस कर रहे हैं और एक्सप्लेन भी। टोटल मार्केट वैल्यू और ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री ड्यूरिंग 1 ईयर, ठीक है। उसके बाद या फिर हम इसको इस तरह भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, सम ऑफ ऑल इनकम रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड इंक्लूडिंग वेज, रेंट, इंटरेस्ट पेमेंट एंड प्रॉफिट ड्यूरिंग 1 ईयर, दिस इज़ कॉल्ड नेशनल इनकम। तो इनमें से आपको कोई भी मतलब जो डेफिनेशन ऊपर वाली ज़रा ज़्यादा आसान है वो कर लें बेशक, ठीक है। और ये नेशनल इनकम की डेफिनेशन होगी। उसके अलावा साइमन कुजनेट ने भी डिफ़ाइन किया नेशनल इनकम को। साइमन कुजनेट भी एक बहुत बड़ा नाम है इकोनॉमिक्स में, ठीक है, और इनकी भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। तो इनकी कंट्रीब्यूशन पे जब बात आएगी तब हम वो डिस्कस करेंगे, लेकिन साइमन कुजनेट भी एक बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट थे। द नेट आउटपुट ऑफ कमोडिटीज़ एंड सर्विसेज फ्लोइंग ड्यूरिंग द ईयर फ्रॉम द कंट्री प्रोडक्शन सिस्टम इन द हैंड्स ऑफ अल्टीमेट कंज्यूमर्स, ठीक है। कि वो नेशनल इनकम को किस तरह डिफाइन करते हैं कि द नेट आउटपुट ऑफ कमोडिटीज़ एंड सर्विसेज फ्लोइंग ड्यूरिंग द ईयर, के एक साल के अंदर बेसिकली जितने भी आउटपुट गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, प्रोड्यूस होती हैं फ्रॉम द कंट्री प्रोडक्शन सिस्टम, कंट्री के प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर, इन द हैंड्स ऑफ अल्टीमेट कंज्यूमर, कंज्यूमर के थ्रू वो हमारे पास नेशनल इनकम कहलाती है। अब बात वही है जो प्रीवियस हमने डिस्कस की है, ठीक है, कि एक साल के अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं उसको हम नेशनल इनकम कहते हैं, लेकिन उन्होंने ज़रा वर्डिंग डिफरेंट कर दिया, ठीक है। तो बात एक ही है, अगर ये भी आप याद कर लें तो वैसे ज़्यादा बेस्ट होगा, ताकि कहीं पे जब आप कोट करके कोई भी डिस्कशन करते हैं ना, अब फॉर एग्जांपल कोई भी आपसे पूछ लें नेशनल इनकम के बारे में बताएं, जब आप ये डेफिनेशन ऊपर वाली बताएंगे या फिर जब आप साइमन कुजनेट को कोट करते हुए बताएंगे तो इसमें अच्छा खासा डिफरेंस होगा। उसके बाद द पॉइंट टू बी रिमेंबर, नेशनल इनकम इज़ द वैल्यू ऑफ टोटल आउटपुट ऑफ करंट ईयर वेदर इट इज़ सोल्ड एंड कंज्यूम्ड इन द सेम ईयर और नॉट, ठीक है। वो कह रहे हैं कि एक यहाँ पर पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि नेशनल इनकम में वो तमाम आउटपुट आएंगे जो इस साल में प्रोड्यूस हुए हैं, चाहे वो सेल हुए हैं या कंज्यूम हुए हैं, ये अलग बात है, ठीक है। सिर्फ एक साल के अंदर जितनी भी प्रोडक्शन हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज की वो नेशनल इनकम में आएगी, ठीक है। जितनी भी इनकम जनरेट हो रही है, चाहे वो कोई कंज्यूम करता है, यूज़ करता है या नहीं करता, चाहे वो सेल होती हैं या नहीं होती, लेकिन फिर भी वो नेशनल इनकम का पार्ट है। सेकेंड है इट इज़ अ फ्लो कंसेप्ट ऑफ it is a flow concept or flow variable. For example, goods and services are being produced and consumed continuously. Some goods may not be present at the end of the year, but their value must be added because those have been produced in that year. कि कुछ गुड्स एंड सर्विसेज ऐसी होती हैं जो कंज्यूम्ड कॉन्टीन्यूसली होती हैं, ठीक है, प्रोड्यूस भी। जैसे अब आप फॉर एग्जांपल आप मतलब किसकी एग्जांपल ले लें, ऑयल की एग्जांपल ले लें, ठीक है। ऑयल कॉन्टीन्यूसली प्रोड्यूस भी होता है, कंज्यूम भी होता है, हर रोज़ घरों में ऑयल यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि ये बेसिकली मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर में अगर कोई चीज़ नहीं भी अवेलेबल ना, तब भी हम उसकी वैल्यू को ऐड करेंगे, मतलब 2 मिनट, बट देयर वैल्यू मस्ट बी एडिड बिकॉज दोज हैव बीन प्रोड्यूस इन दैट ईयर, ठीक है। कि एक साल के अंदर मतलब उसी साल के अंदर वो चीज़ अगर प्रोड्यूस हुई है, ठीक है, तो हम उसको इंक्लूड करेंगे नेशनल इनकम के अंदर, चाहे एट द एंड ऑफ द ईयर वो चीज़ हमें मतलब ना मिले या ख़त्म हो जाए, ठीक है, तब भी हम उसको ऐड करेंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इसमें क्या है कि नेशनल इनकम इज़ मैयर्ड फॉर 1 ईयर। नेशनल इनकम को हम एक साल के अंदर मैयर करते हैं, ठीक है। दूसरे साल पे जब हम जाएंगे तो वो दूसरे साल की नेशनल इनकम होगी, ठीक है। तो एक साल के अंदर हम इसको मैयर करते हैं। नेशनल इनकम इज़ अ मनी मैयर ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ कंट्री। वी कैन नॉट एड टन्स ऑफ व्हीट एंड मिलर्स ऑफ क्लॉथ etc. हाउएवर बाय यूजिंग मार्केट प्राइसेस फॉर गुड्स वी कैन ऐड मनी वैल्यूज ऑफ व्हीट एंड क्लॉथ, ठीक है। वो कहते हैं कि नेशनल इनकम जो सी है उसको हम मनी से मैयर करते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एक कंट्री के अंदर व्हीट प्रोड्यूस हुई है, ठीक है, और उसके अलावा क्लॉथ प्रोड्यूस हुआ है। अब क्लॉथ किससे बनता है? डेफिनेटली धागे से बनेगा, ठीक है। और धागा किससे बनेगा? आई थिंक सो कपास से ही बनता है, कंफर्म नहीं है लेकिन मेरे ख्याल में। उसके अलावा वीट से भी पहले वीट का वो एक सारा प्रोसेस है वो मतलब सारा कंसीडर होता है, ठीक है। लेकिन वो कहते हैं कि नेशनल इनकम में हम बेसिकली क्या ऐड करेंगे, उनकी जो फाइनल वैल्यू होगी ना, कि अब फॉर एग्जांपल क्लॉथ बनने के लिए धागा यूज़ हुआ है, धागे से पहले कपास थी, कपास को फिर धागा बनाया गया, धागे से फिर हमने नेक्स्ट कपड़े बनाए, ठीक है। तो वो कह रहा है कि वो सारा प्रोसेस नहीं शामिल होगा, बल्कि डायरेक्ट एक क्लॉथ बनी है, उस क्लॉथ को हम नेशनल इनकम में ऐड करेंगे। सही हो गया। उसके बाद वो कह रहे हैं नेशनल इनकम इंक्लूड द नेट वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स विच आर नॉट बी रीसोल्ड, ठीक है। वो कहता है कि बेसिकली नेशनल इनकम में हम फाइनल गुड प्रोड्यूस करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। फाइनल गुड्स कौन सी होती हैं और इंटरमीडिएट कौन सी होती हैं, ठीक है। फाइनल गुड्स वो होती हैं, फॉर एग्जांपल हमने बनाना है एक बर्गर, ठीक है। एक बर्गर बनाने के लिए हमें उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स चाहिए, ठीक है, चीज़ वगैरह चाहिए, चिकन और जितनी भी बाकी चीज़ें हैं,
सही हो गया। अब वो जितनी भी बाकी चीज़ें हैं, चीज़, चिकन वगैरह, ठीक है, वो हमारी इंटरमीडिएट गुड्स हैं। क्यों? क्योंकि वो फाइनल गुड्स को बनाने में हेल्प कर रही हैं। लेकिन जो हमारा एक बर्गर रेडी होगा उसको हम फाइनल कमोडिटी कहेंगे, ठीक है, तो वो फाइनल गुड होगी। तो इसी तरह वो कह रहे हैं कि बेसिकली नेशनल इनकम में हम फाइनल गुड को हमेशा ऐड करते हैं, ना कि मतलब इंटरमीडिएट गुड्स को। इनकम फ्रॉम इलीगल सोर्स आर नॉट इंक्लूडेड। फॉर एग्जांपल ड्रग्स वगैरह से अगर कोई इनकम जनरेट कर रहा है, ठीक है, तो वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगी। नेशनल इनकम डज नॉट मीन इनकम ऑफ द गवर्नमेंट अलोन, इट इज़ द एग्रीगेट ऑफ इनकम ऑफ ऑल नेशनल्स ऑफ अ कंट्री, ठीक है। नेशनल इनकम ये बिल्कुल भी नहीं है कि गवर्नमेंट की सिर्फ जो इनकम, गवर्नमेंट रेवेन्यू जो जनरेट कर रही है उसी को हम नेशनल इनकम कहेंगे, नहीं, बल्कि पूरे मुल्क के अंदर जितनी भी प्रोडक्शन हो रही है, जितनी भी इनकम जनरेट हो रही है, उस सबको हम नेशनल इनकम कहेंगे। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड ग्रॉस नेशनल इनकम आर आइडेंटिकल टर्म्स, ठीक है। GNP एंड GNI, ठीक है, ये दोनों सिमिलर हैं। अब GNP क्या है, GNI क्या है, ये आगे डेफिनेशन आएंगी तो हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखें आ रही हैं डेफिनेशन GNP वगैरह की, ठीक है, तो इनको हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या फिर ग्रॉस नेशनल इनकम, ये दोनों सेम है, उनके कहने का पर्पज़ ये है, ठीक है। तो इसके बाद फर्दर जो अब ये डेफिनेशंस हैं इनको हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। तो नेशनल इनकम को कंसेप्ट आपको उम्मीद है अब 100% क्लियर होना चाहिए। इसमें जो मेन चीज़ थी वो यही थी कि नेशनल इनकम होती क्या है, नेशनल इनकम को हम डिफ़ाइन किस तरह करते हैं, 3 डेफिनेशंस हैं वो आपने करनी है, और इसके अलावा बस इतना बहुत है, लेकिन इसका मेन कंसेप्ट आपको आना चाहिए। इसके बाद फर्दर बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आने वाले हैं, तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।